साथियों, इस समय हम आपको लेकर चलते हैं राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान एनडीआरआई के गेट के सामने हम बिल्कुल खड़े हैं। आपको बता दें कि काफ़ी समय से, यानी कि काफ़ी महीने की बात अगर मैं करूं तो 5-6 महीने भी हो सकते हैं। उस समय एक ज्वलंत मुद्दा सामने आया था कि एनडीआरआई के अंदर 95 के करीब भैंसें मरी थी। उसके बाद 34 या 35 करीब भैंसें के मरी थी। लेकिन उसका कारण मैं आपको बताऊँ कि उसका कारण ये भी रहा है कि यहाँ पे जो फीड खाया गया है, भैंसों को जो फीड दिया गया है, वो फीड कहीं ना कहीं जैसे एसएसआई आईआर में से वो उठाया गया था, लेकिन उस फीड में कुछ ना कुछ ऐसे वो कंटेनर थे, कुछ उसके अंदर मिला हुआ था, जो कि उस फीड के खाने से 95 के करीब भैंसें गुजरी थी। लेकिन आपको बता दें कि जैसे वो भैंसें गुजरी थी, उसके बाद मीडिया कवरेज के लिए एनडीआरआई के डायरेक्टर और स्टाफ के पीछे घूम रही थी कि हमें कारण बताइए कि आखिरकार ये भैंसें कैसे गुजरी। लेकिन किसी ने कारण नहीं बताया। डायरेक्टर कभी इस गली से निकल जाता है, कभी उस गली से निकल जाता है, तो किसी ने भी उसके बारे में नहीं पता किया। लेकिन हम इंतजार में थे कि हो सकता है कि कोई इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, किसकी अनदेखी की गई है, किसी ने गलती की गई है। आज तक उसके ऊपर कोई भी किसी प्रकार की कोई भी एफआईआर नहीं हुई है, या किसी को सस्पेंड नहीं किया गया है, या किसी को जिम्मेवार नहीं ठहराया गया है। आज हमने काफ़ी टाइम पहले एक आरटीआई लगाई थी कि हम जो फीड भैंस खाती हैं, गायें खाती हैं, कटड़ू बछड़ू खाते हैं, हमें उनके सैंपल प्रोवाइड किया जाए। उस सैंपल प्रोवाइड के लिए आज मैं सुबह 10 बजे से एनडीआरआई गेट के अंदर एंट्री किए थे। और आपको बता दें कि यहाँ एंट्री आसानी से नहीं होती है, मीडिया को पूरी तरह से बैन किया गया है। जो इनके हक में बोलते हैं, जो इनकी अपनी पिट्ठू मीडिया जिसको मैं कह सकता हूँ, कि वो ही आदमी यहाँ पे अंदर एंट्री करते हैं, उन्हीं को एंट्री करने दिया जाता है। लेकिन अगर हमने उस मुद्दे के ऊपर आवाज़ उठाई तो हमारे ऊपर 70 तरह के उसमें वो गिना दिए कि मीडिया अंदर जा नहीं सकती, मीडिया कवरेज नहीं कर सकती, मीडिया इंटरव्यू नहीं ले सकती, तरह तरह की बातें हमारे सामने आई हैं। लेकिन सुबह 10 बजे से लेकर के जैसे मैं अभिषेक राणा है वो इसको देखते हैं, आरटीआई को देखते हैं, सैंपलिंग वगैरह वो करवाते हैं, हम उनके ऑफिस में बैठे हैं। जबकि आज का दिन फिक्स किया गया था कि आप फलाने दिन आइए और उस टाइम आप इंटरव्यू कीजिए। और जो हमारे यहाँ के पीआरओ हैं एनडीआरआई के, वो तो हमारा फ़ोन ही नहीं उठाते, ना ही डायरेक्टर साहब अंदर होते हैं। बाहर मैडम से बोला जाता है कि साहब यहाँ नहीं है, या साहब बोलेंगे कि साहब मीटिंग में है। तरह तरह के झूठे बातें हमारे सामने आती हैं। और आज हमने पूरा दिन 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक, अभी मैं गेट से बाहर आया हूँ, हमारे को पूरा का पूरा दिन आरटीआई के द्वारा एक सैंपल लेने थे हमने कि कौन कौन सी फीड भैंस ने खाई है, जिनकी वजह से भैंसें मरी हैं। वो सारे के सारे सैंपल लेके मैं बाहर आया हूँ, वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। लेकिन यहाँ की एक बहुत बड़ी विडंबना है कि एनडीआरआई के अंदर जो हो रहा है, करोड़ों का घोटाला हो रहा है। अगर कोई स्टाफ बोलता है तो उसको उत्पीड़ित किया जाता है। अब आप देखिए, ये मैं लेके आया हूँ, आप नज़दीक से देखिए, ये सोयाबीन का सैंपल है, ये सोयाबीन का सैंपल है। उसके बाद देखिए ये जौ का सैंपल है। उसके बाद देखिए ये चोकर है। उसके बाद देखिए ये मूंगफली का खल है। उसके बाद आप देखिए ये जेई है। उसके बाद है बिनौला खल है, ये बिनौला खल है, देखिए। उसके बाद है चनाचूरी है, ये नमक है, और ये देखिए मक्का है। ये मिनरल मिक्सर है, मिक्सर। उसके बाद देखिए ये सरसों की खल है। ये आप देखिए चावल का छिलका है। और आप ये देखिए जीएलएफ स्टीड गल्फ स्टार्टर फीड। अब ये देखिए 13 तरह के सैंपल दिए हैं। और ये मेरे पास देखिए ये कागजी कार्रवाई है, ये ऐसे नहीं दिए गए हैं। इसके अंदर आप देखिए लेटर वेटर पूरी तरह से तैयारी करके ये इन्होंने दिए हैं। और मेरे से लिखवा भी लिया है कि मैंने ये प्राप्त कर लिए हैं और इस टाइम प्राप्त किए हैं और किससे प्राप्त किए हैं।
ये आप देखिए, पहले लेटर लिखवाया गया था, मैंने इसमें ये लिखा गया था, नीचे आप लाइन पढ़िएगा, इसमें ये लिखा गया था जो मैं सैंपल ले रहा हूँ उसकी मुझे वीडियोग्राफी करनी है। कभी ये ना हो कि कल को ये कह दें कि ये सैंपल कोई और थे, हमने दिए कोई और थे। मैं सामने वीडियोग्राफी करना चाहता था, लेकिन एनडीआरआई स्टाफ के अभिषेक राणा, उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं वीडियोग्राफी नहीं होने दूंगा। इतना ही नहीं, जब ये सैंपल लिए जा रहे थे, अभिषेक राणा खुद स्टोर में जाकर के हमारे सामने खड़ा हो गया कि कभी आप फ़ोटो ना खींच लें, कभी आप मोबाइल से वो ना कर लें। लेकिन मैं चाहता हूं कि आरटीआई से सैंपलिंग लेने के बावजूद भी एनडीआरआई के अधिकारियों को ऐसा कौन सा खतरा पड़ गया था, ऐसा कौन सा डर हो गया था कि वो वीडियोग्राफी नहीं करने दे जा रहे थे। अब गेट के ऊपर देखिए 3-3 4-4 यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड खड़े कर रखे हैं। वो बिना, जब तक अंदर का आदमी बाहर अंदर वाले आदमी से बात ना कर दे, वो अंदर जाने की उसको अनुमति नहीं है। और आपको बता दें कि ये लेटर वेटर हम आपको दिखाएं प्रोसीजर के तहत, जो इनका अपना प्रोसीजर है। लेकिन इससे पहले जब भी कोई कार्यक्रम होते थे वो प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं किए जाते थे। इनको पता है कि सत्य समाचार वाले आएंगे, इस बारे में पूछेंगे कि किन किन लोगों को यहाँ पे यातनाएं दी गई हैं, किन कौन कौन से फीड खाने से भैंसें मरी हैं, कौन कौन से कर्मचारियों को के द्वारा बताया गया कि यहाँ पे 400 कर्मचारी हैं और मौके पे मौजूद जो कार्यरत कर्मचारी हैं वो 250 हैं। ये मुद्दा मिस्ट्री घोटाला, 5000 रैपर एनडीआरआई के गेट से गायब हो गए हैं और एनडीआरआई को मालूम नहीं पता। वो जब नगला मेगा में वो पकड़े गए 5000 पैकेट देसी घी, यानी कि एनडीआरआई का रैपर, और वो नगला मेगा में पकड़े गए, उसके ऊपर कार्रवाई कोई नहीं हुई है। तमाम जो सैकड़ों हमारे पास ऐसे सबूत हैं कि जो हमारे पास वो मौजूदा हैं, हमने उनकी प्रतियां भारत सरकार को भी भेज दी है, संबंधित मंत्रालयों में भेज दी है कि इसके ऊपर जांच की जाए, जांच इसके ऊपर बैठाई जाए। लेकिन एनडीआरआई का जो मुद्दा है ये एक बहुत बड़ा गंभीर और एक असहनीय मुद्दा हम आपको लेके आ रहे हैं कि यहाँ पे आवाज़ उठाने वाले कर्मचारियों के ऊपर बहुत सारी यातनाएं दी जाती हैं, उनकी आवाज़ें बंद कर दी जाती हैं, उनके इंक्रीमेंट रोक दिए जाते हैं, उनको सस्पेंड किया जाता है। इस तरह के तमाम मुद्दों के साथ आज हमने सैंपल लेके आए हैं। अब हम इनको कहीं पर भी जैसे हिसार है, नीलोखेड़ी है, या कहीं ऐसे संस्थान है जहाँ पे इनकी हम सैंपलिंग कराएंगे, वो भी वीडियोग्राफी के तहत कराएंगे। लेकिन इन्होंने कहा कि हम वीडियोग्राफी नहीं होने देंगे। अभी इसी सिस्टम के साथ आप देखिए कितना डुलमुल रवैया सीएम सिटी करनाल के अंदर, जो कि देश की सबसे बड़ी डायरी है, उनके अंदर ये चल रहा है, तो आम आदमी का मन कैसे टिकेगा, आम आदमी कैसे विश्वास कर पाएगा। ये तमाम मुद्दों के साथ जुड़े रहिए सत्य समाचार के साथ। बंसीलाल पंचाल, सत्य समाचार, करनाल, हरियाणा।